हेलो नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखे थे संख्या और संख्या के प्रकार। उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे सम संख्या की बेरीज, विषम संख्या की बेरीज, नैसर्गिक संख्या की बेरीज। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ शॉर्ट में कुछ चीजें बताया था, जैसे कि नैसर्गिक संख्या की बेरीज क्या होती है, उनका कुछ मैंने फार्मूला लिखवा के दिया था आप लोगों को और बताया था कि n ऑफ n प्लस 1 अपॉन में 2 ये नैसर्गिक संख्या की बेरीज होती है। इस तरीके से हमने ये शॉर्ट में ये चीजें हमने पढ़े थे। तो अब हम पढ़ेंगे कि नैसर्गिक संख्या की बेरीज किस तरीके से होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखेंगे आज हम लोग। तो आज क्वेश्चन में हम देखेंगे नैसर्गिक संख्या, समसंख्या आणि विषम संख्यावरील उदाहरणे। यानी कि हम नैसर्गिक संख्या, समसंख्या और विषम संख्या के ऊपर में जो एग्जाम्पल है, जो कि बार बार पेपर में पूछा गया है, पुलिस भर्ती, सरल सेवा भर्ती, ये जो भर्तियां हैं, तलाटी भर्ती, इनमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है 1 ते 35 पर्यंतच्या सर्व नैसर्गिक संख्यांची बेरीज किती। तो 1 ते 35 पर्यंतच्या सर्व नैसर्गिक संख्यांची बेरीज बोले तो हम सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि नैसर्गिक संख्या की बेरीज करते कैसे है। तो एक शॉर्टकट में अगर हम फार्मूले की बात करेंगे तो फार्मूला नैसर्गिक संख्यांची बेरीज का फार्मूला होता है n ऑफ n प्लस 1 अपॉन में 2। अब यहाँ n प्लस n अपॉन में 2 म्हणजे n यानी क्या होता है, तो n होता है एकूण संख्या। तो एकूण संख्या n होता है, तो एकूण संख्या कितनी है, तो जब भी शुरुआत 1 से होगी, जब भी शुरुआत 1 से होगी तो याद रखोगे कि जो अंतिम वाली जो संख्या होगी, यानी कि लास्ट वाली शेवटची जो संख्या होगी वही एकूण संख्या होगी। तो यहाँ पे हमारा n हो जाएगा 35। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो n 35 हो गया और 35 में 1 मिलाएंगे तो 36 हो जाएगा। और याद रखोगे कि ब्रैकेट और कोई संख्या होती है उनके बीच में हमेशा गुणाकार होता है। तो 35 इंटू 36 डिवाइड बाय करेंगे 2, तो 2 से ये कटेगा कितने बार, तो 18 दूनी 36। तो 18 का टेबल अपन बोल देंगे तो 18 पंचे 80 होता है, 18 पंचे 90 होता है, बच गए 9, 18 3 54, 54 और 54 में 9 अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 63, यानी ये हो जाएगा 630। तो हमारा जो नैसर्गिक संख्या की बेरीज जो है वो निकल के आएगी 630, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। 30 सेकंड का हम इसमें आपको समय देंगे कि 30 सेकंड जो है, तो ये आपका समय शुरू होता है अब, जिसमें बोला है क्रमशः 41 ते 90 पर्यंतच्या सर्व नैसर्गिक संख्यांची बेरीज किती। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि कितनी है, क्या है। तो कमेंट बॉक्स में आप बता दोगे कि कितने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है। क्या बोला है, 21 ते 80 पर्यंतच्या सर्व नैसर्गिक संख्यांची बेरीज किती व 35 ते 65 पर्यंतच्या सर्व नैसर्गिक संख्यांची बेरीज किती। अब इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यहाँ पे शुरुआत 21 से हुआ है, जो कि 20 से हुआ है। अभी जो हमने देखे थे वो 1 से शुरुआत हुई थी। तो क्या सर हम अगर 20 से शुरुआत हुई तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं क्या कि जो n ऑफ n प्लस 1 अपॉन में 2 है, तो जब शुरुआत 1 से होगी तो ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब शुरुआत बीच की संख्या से होगी, एक छोड़कर होगी, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे फिर फार्मूला कौन सा काम करेगा, तो फार्मूला कौन सा काम करेगा, तो फार्मूला यहाँ पे पहले तो निकालना पड़ेगा एकूण संख्या कि 21 से 80 तक कुल नैसर्गिक संख्या कितनी है। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो पहले निकालेंगे एकूण संख्या। तो एकूण संख्या कैसे निकालेंगे सर, तो एकूण संख्या निकालने का जो फार्मूला है वो है शेवटची संख्या। शेवटची संख्या कितनी है, 80, शेवटची संख्या बोलेंगे अपन, शेवटची संख्या माइनस पहली संख्या। पहली संख्या तो सर पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या है 21 और लास्ट में करेंगे प्लस 1। लास्ट में क्या करेंगे, प्लस 1। तो अगर हम शेवटची संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1 करते तो टोटल संख्या कितनी निकलेगी, तो 80 माइनस 21 और लास्ट में प्लस
1। तो 80 में से 21 गया तो कितना, तो 0 में से 1 गया तो 9 बचेगा, एक यहाँ पे ले लेंगे कैरी, तो 8 में से 3 गए तो 5, 59 और 1 60। तो 80 से लेके 21 से लेके 80 तक टोटल संख्या कितनी है, कुल संख्या, यानी एक कुल संख्या है 60। तो उसी तरीके से दूसरे का भी निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे कि 65 से माइनस 35 कर देंगे, लास्ट में +1 करेंगे तो टोटल संख्या निकल जाएगी। तो 65 में से 35 अगर जाता है तो बचेगा 30, 30 और 1 31। तो यहाँ पर 21 से 80 तक टोटल संख्या है 60 और 35 से 65 तक टोटल संख्या है 31। अब निकालेंगे हम उनकी बेरीज। तो बेरीज कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं क्या, तो नहीं, ये वाला फार्मूला अभी भी नहीं लगा सकते। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला लगाएंगे शेवटची संख्या प्लस पहली संख्या डिवाइड बाय 2 और इनटू एकूण संख्या, ये वाला फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुटअप करते हैं, तो शेवटची संख्या कितनी है, तो ये है 80, प्लस करेंगे पहली संख्या कितनी है 21 डिवाइड बाय 2 और एकूण संख्या कितनी है, तो वो है 60। इन दोनों का प्लस करेंगे तो 80 में 20 मिला है तो 100, 100 में 1 मिला है तो 101, 101 अपॉन 2 इंटू 60। अब ये 2 से 60 कटेगा 30 बार, इनका गुणाकार कर लेते हैं तो 0, 3, 3 1 3, फिर 0 का 0, फिर 3 1 3। तो 21 से 80 तक टोटल संख्या की जो बेरीज है ये कितनी हो जाएगी 3030। अब दूसरे का भी वो इसी से हम निकालेंगे इसी तरीके से। तो शेवटची संख्या कितनी है 65 प्लस पहली संख्या कितनी है 35 डिवाइड बाय 2 इंटू एकूण संख्या कितनी है, तो एकूण संख्या है 31। तो दोनों का टोटल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 5 में 5 मिलाएंगे तो 10, 1 बचा, 6 में 4 मिलाएंगे तो फिर 10 अपॉन में 2 इंटू 31। इससे ये कटेगा 50 बार, इन दोनों का गुणाकार करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। अब इन दोनों का फर्क हमको निकालना है क्योंकि हमको पूछा है इन दोनों के बीच का फर्क। तो फर्क निकालेंगे तो फर्क किस तरीके से निकलेगा, 3000 में से 1550, 3030 में से 1550 को माइनस कर देते हैं तो 3030 माइनस 150, तो कितना हो जाएगा 0 8, एक क्या लेंगे, तो ये 10 में से 6 गए तो 4, एक वापस करेंगे, एक 1480। क्या हमारा 1480 ऑप्शन में है, तो हाँ, तो पहला ऑप्शन इसका होगा जिसका आंसर होगा 1480 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 12 का स्क्वायर। ये जो है ये है नैसर्गिक संख्यांच्या वर्गाची बेरीज। नैसर्गिक संख्यांच्या वर्गाची बेरीज में एक छोटा सा फार्मूला तुम लोगों को याद रखने की जरूरत है, जो कि फार्मूला है n ऑफ n प्लस 1 ऑफ 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ये वाले फार्मूले से जो तुम लोगों का जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा नैसर्गिक संख्यांच्या वर्गाची बेरीज, ये वाला निकल के आएगा। ये फार्मूले को याद रखना है, भूलना नहीं है। अब यहाँ पे अपन पुट कर देंगे तो n क्या है, तो n है एकूण संख्या कितनी है, तो 12 है। एकूण संख्या कितनी है 12 इंटू करेंगे, 12 में 1 मिलाएंगे तो 13 हो जाएगा, 12 और 1 13, फिर इन दोनों के बीच में गुणाकार हो रहा है तो 12 का गुणाकार 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो यहाँ आ जाएगा 25 और डिवाइड बाय आ जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 से ये कटेगा 2 बार। अब इनका गुणाकार कर देंगे तो 25 दूनी 50 होगा और 50 का अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 पंचे 65 होता है, यानी कि 650। और 650 ऑप्शन में है क्या, तो हाँ चौथे ऑप्शन में है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा 650, यानी कि 1 से लेके 12 तक सभी नैसर्गिक संख्याओं के वर्गों का जो बेरीज होगा तो वो कितनी होगी, तो 650 होगा। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हम स्टॉप वॉच लगाते हैं, देखते हैं कि तुम लोगों से कितना आंसर आता है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, तो देखते हैं।
तो यहाँ पे समय समाप्त हो गया है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि इसका आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या आता है। तो फिर लिखा है 1 क्यूब ते 10 क्यूब पर्यंतच्या सर्व घन संख्यांची बेरीज किती। सर्व घन 1 ते 10 पर्यंतच्या किंवा नैसर्गिक संख्यांच्या घनाची बेरीज किती। यहाँ पे घन दिया है, ये घन वाला क्वेश्चन है, तो हमको निकालना है घन की बेरीज। घन की बेरीज कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक सिंपल एक फार्मूला है, नैसर्गिक संख्यांच्या घनाची बेरीज। इसको नोट करके रख सकते हो तुम लोग। इसका फार्मूला है n ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल नैसर्गिक संख्या की बेरीज के जैसा ही फार्मूला है, सिर्फ पूरे ब्रैकेट को स्क्वायर लगाना है, सिंपल, बाकी कुछ नहीं है। जो हम नैसर्गिक संख्या की बेरीज में हमने जो फार्मूला लिखे थे n ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2, बस उसमें क्या करना है कि उसको सॉल्व करके उसका सिर्फ स्क्वायर निकालना है। तो इसको सॉल्व करके देखते ही क्या आता है। तो 1 से 10 तक, तो टोटल संख्या यहाँ पे है 10 इंटू 10 में 1 मिलाएंगे तो 11 को 2 से भाग देंगे तो इससे कटेगा 5 बार, 11 पाँचा 55 और 55 का स्क्वायर कर देंगे। तो तुम लोगों को भी पता है और तुम लोगों ने सॉल्व भी किए कि यदि मान के चलो अंतिम में यदि 5 होता है तो इसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से 55 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे जो कि 25 होगा, लास्ट में लिख देंगे और 5 के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सामने का जो 5 होगा उसका मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर से कर देंगे तो 5 से 30 होगा, यानी इसका आंसर आएगा 3025। 3025 ऑप्शन में है कि हाँ है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा आंसर होगा। इस तरीके से पुलिस भर्ती में इतना इजी या फिर सरल सेवा भर्ती या कोई भी जो एग्जाम है इनमें बहुत सिंपल तरीके में ये क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, जिसमें अपन काउंटडाउन लगवाएंगे, स्टॉप वॉच लगाते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन तुम्हारे से आता है क्या। तो और अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ये चीजें बताए कि इसका आंसर क्या आएगा या कैसा होगा, तो ट्राई करेंगे आप लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। देखते हैं कितने लोग का रिप्लाई आता है। और इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। और ये जो यहाँ पे क्यूब लिखा है ये एक्चुअली यहाँ का क्यूब है, तो याद रखूंगी ये 3 नहीं है, तो ये 5 के पावर में 3 है। तो सिंपल तरीका है, सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और नहीं होता है तो कमेंट करके आप बोल सकते हो, हम अलग से भी एक इसका सोल्यूशन भिजवा देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समसंख्याची बेरीज। यहाँ पे जो भी यहाँ पे हमको संख्या दिख रही है, ये संख्या कौन सी संख्या है, तो ये समसंख्या है। तो 2 + 4 + 6 + 8 + डैश 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 + 60 इक्वल्स टू किती। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है ये है समसंख्यांची बेरीज। और समसंख्यांची बेरीज को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत बार पूछा है, कई बार ये क्वेश्चन आया है पुलिस भर्ती से लेके कोई भी एग्जाम, बहुत सारी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो समसंख्यांची बेरीज में सबसे पहले कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। तो कुछ चीजों को क्या समझना है, तो सबसे पहले ये चेक करो कि क्या पहली संख्या सम है, क्या अंतिम संख्या सम है। तो हाँ, तो पहली संख्या भी सम है और लास्ट संख्या भी सम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सम संख्या होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद चेक हमको निकालना है टोटल संख्या। अब हम निकालेंगे पहले तो कि 2 से 60 तक टोटल सम संख्या कितनी है। तो जिस तरीके से हमने नैसर्गिक संख्या जो बीच से निकालते हैं उसको जिस तरीके से किए थे उसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे अपन एकूण संख्या। तो एकूण संख्या कैसे निकलेंगे, तो एकूण सम संख्या। कभी कभी तुम लोगों को इतना ही पूछ लेता है कि इस तरीके से पूछ लेता है कि 2 ते 60 पर्यंत एकूण सम संख्या किती, या कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 2 ते 60 पर्यंत एकूण विषम संख्या किती।
या तुमको ये भी पूछ लेता है कि 2 ते 60 पर्यंत एकूण नैसर्गिक संख्या किती, तो तुमको आना चाहिए कि एकूण सम संख्या कैसे निकालते हैं। तो एकूण सम संख्या निकालने के लिए सिंपल तरीका है, सबसे पहले तो ये देख लिए कि ये दोनों संख्या क्या है, सम संख्या है। तो जब सम संख्या है तो शेवटची संख्या सेम वैसी ही करेंगे, शेवटची संख्या माइनस पहली संख्या डिवाइड बाय 2। अच्छा, जब भी हमने जो नैसर्गिक संख्या में देखे थे यहाँ डिवाइड 2 नहीं किए थे, वो नैसर्गिक संख्या थी इसलिए डिवाइड 2 नहीं किए थे, और ये सम संख्या निकाल रहे इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करते हैं। अच्छा, 2 इसलिए करते हैं, ये अल्टरनेट आती है, एक संख्या छोड़ने के बाद आती है, और लास्ट में करेंगे +1, लास्ट में करेंगे +1। तो शेवटची संख्या कितनी है, शेवटची संख्या है 60, माइनस करेंगे पहली संख्या है 2, डिवाइड बाय 2 करेंगे और फिर करेंगे +1। तो 60 में से 2 गया तो 58 बच जाएगा, और 58 को आधा करेंगे और लास्ट में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 29 बार कट जाएगा ये, और +1 करेंगे तो टोटल संख्या जो निकल के आएगी, एकूण सम संख्या ये निकल के आएगी 30। तो एकूण सम संख्या निकल के आ गई, अब हमको निकालना है उनकी बेरीज। तो बेरीज कैसे निकालेंगे, तो बेरीज के लिए सेम फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। बेरीज कैसे निकालेंगे, सेम यही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे प्लस करना है और यहाँ पे इंटू करके एकूण संख्या निकलना है। तो कैसे लिखेंगे, शेवटची संख्या प्लस पहली संख्या डिवाइड बाय 2, और यहाँ आएगा एकूण संख्या। अच्छा, एकूण संख्या को अपन n से भी डिवाइड कर देते हैं, n से, तो अपन यहाँ n भी लिख सकते हैं। n क्या आ जाएगा, एकूण संख्या, यहाँ पे आ जाएगा एकूण संख्या। तो शेवटची संख्या कितनी है 60, प्लस पहली संख्या कितनी है 2, डिवाइड बाय 2, और एकूण संख्या कितनी है 30, है ना। तो ये हो जाएगा कितना 62 को 2 से भाग देंगे और गुणिला 30 करेंगे, तो इससे ये कितने बार कट रहा है 15 बार। 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30, बच गए 3, 15 सक 90, 90 और 3 93। तो हमारा ऑप्शन में देखो कि 930 है क्या, तो 930 है, और ये चौथे ऑप्शन में, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा 930। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है और कितने जल्दी आता है। तो ये टाइम स्टार्ट नाउ। तो आई थिंक तुम लोगों का आंसर तो आ चुका होगा, और जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 पासून 100 पर्यंतच्या सर्व विषम संख्यांची बेरीज। अब हमको निकालना है यहाँ पे विषम संख्यांची बेरीज। अभी तक हमने जो देखे ये समसंख्या देखे, सेम टू सेम जैसे समसंख्यांची बेरीज होती है वैसे ही विषम संख्यांची बेरीज होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों को, कुछ फैक्ट को देखना पड़ेगा। अब फैक्ट क्या है, तो पहली संख्या कौन सी है, विषम संख्या, और लास्ट में अगर देखोगे तो ये है समसंख्या। तो सिंपल तरीका, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 से 100 पर्यंत बोला है, तो हम अगर 101 लेंगे तो 100 से ऊपर हो जाएगी। तो इसके पहले वाली विषम संख्या कौन सी है, तो इसके पहले वाली सर विषम संख्या है 99। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 से 99, यानी कि 1 से 99 तक, यानी कि 1 ते 99 पर्यंतच्या एकूण विषम संख्यांची बेरीज किती। जैसे हमने समसंख्या में एकूण संख्या निकाले थे वैसे ही हम ये विषम संख्या में भी पहले एकूण संख्या निकालेंगे, और जैसे वहां पे फार्मूला हमने देखे थे कि एकूण विषम संख्यांची बेरीज, वैसे ही यहाँ पे जैसे वहां पे हमने देखे थे एकूण समसंख्यांची बेरीज, वैसे ही यहाँ पे देखेंगे हम एकूण विषम संख्यांची बेरीज। तो सबसे पहले निकालेंगे एकूण संख्या। एकूण संख्या को मैंने बोला हूं कि n से डिनोट करते हैं, तो n बराबर क्या होगा, तो n बराबर शेवटची संख्या, तो शेवटची संख्या माइनस पहली संख्या डिवाइड बाय 2, और लास्ट में क्या करेंगे हम लोग +1। तो शेवटची संख्या कितनी है 99, माइनस पहली संख्या है 1, डिवाइड बाय 2, और लास्ट में
1। तो 99 में से एक गया तो 98 बचेगा, 98 अपॉन में 2 प्लस 1। अगर इसको काटे हैं तो 4 यानी 49 बार कटेगा और प्लस 1 करेंगे तो 50। तो एकूण संख्या कितनी होगी? 50 हो गई। अब हम निकालेंगे उनकी बेरीज। तो बेरीज निकालने के लिए सेम जैसे सम संख्या में किए थे वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे बेरीज निकाल लेते हैं, विषम संख्यांची बेरीज। विषम संख्या की बेरीज निकालना है, बेरीज इस तरीके से निकालेंगे। शेवटची संख्या फिर से जैसे जब देखे थे हमने कि शेवटची संख्या प्लस पहली संख्या डिवाइड बाय 2 और इंटू एकूण संख्या यानी कि n ले लेंगे। एकूण संख्या हमारा n निकला है जिसको अपन बोलेंगे 50। तो शेवटची संख्या कितनी है? तो अभी हम 100 नहीं लेंगे, यहाँ पे जैसे हमने 99 लिए थे वैसे ही यहाँ भी कितना लेंगे? 99 प्लस 1 अपॉन में 2 और इंटू कितने हैं? 50। तो 99 में 1 मिलाएंगे तो 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 50। ये 50 इससे कटेगा 25 बार, 25 का अगर मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2500। यानी कि हम बोलेंगे कि 1 से 99 तक एकूण विषम संख्यांची बेरीज कितनी? तो हम कितना बताएंगे? 2500। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा 2500। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा। तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताएंगे। ये टाइम स्टार्ट नाउ। 21 ते 70 पर्यंतच्या क्रमशः सर्व विषम संख्यांची एकूण बेरीज किती? जल्द से जल्द बनाइएगा। और इसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि कितना आया है। तो आपका टाइम समाप्त हुआ। आप इसका जो सॉल्यूशन है ये कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 31 ते 60 पर्यंतच्या क्रमांकात सर्व विषम संख्यांची एकूण बेरीज। ये जब भी जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों को समझ के चलो। जब अभी के जैसा ही है, जब 1 से था अभी 31 से, कोई तकलीफ की कोई बात नहीं है। सबसे पहले निकालेंगे एकूण संख्या यानी n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे? 60 कौन सी संख्या है? तो 60 है सर सम संख्या। जब सम संख्या है तो हम इसके पहले वाली संख्या लेंगे जो कि है 59। इसके बाद वाली नहीं लेंगे, इसके जस्ट पहले वाली विषम संख्या लेंगे। तो कितनी हो जाएगी? तो मैं ये बोल सकता हूँ 31 से 59 तक एकूण विषम संख्या कितनी। तो पहले अपन n निकालेंगे। तो शेवटची संख्या फिर से लेंगे, शेवटची संख्या माइनस पहली संख्या डिवाइड बाय 2 इन प्लस 1। तो लास्ट नंबर कौन सा है? 59 माइनस पहली संख्या है 31 डिवाइड बाय 2 और लास्ट में करेंगे प्लस 1। तो 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा, डिवाइड बाय 2 और लास्ट में प्लस 1। इससे 1 कटेगा 14 बार, 14 और 1 हो जाएगा 15। तो एकूण जो संख्या निकलेगी विषम, कहां से? 31 से 59 तक, वो टोटल विषम संख्या निकलेगी 15। अब करेंगे हम बेरीज। बेरीज कैसे करेंगे? तो जब भी जैसे करेंगे, है ना। तो पहली अंतिम संख्या है 59 प्लस पहली संख्या है 31 डिवाइड बाय 2 और इंटू एकूण संख्या यानी कि 15। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 59 में 59 और 1 60 हो जाएगा। 60 में 30 मिलाएंगे तो 90, 90 डिवाइड बाय 2 इंटू 15। इससे ये कटेगा 45 बार। 45 का गुणाकार 15 से करेंगे। 15 5 75 के 5 बच गए 7, 15 से 15 चौ 60, 60 और 7 67 यानी कि 675। तो 675 ऑप्शन में है क्या? तो एक्चुअली ऑप्शन गलत, मिस्टेक हो गया है शायद। तो 675 और यहाँ पे ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन मिस्टेक ऑप्शन है। तो याद रखोगे कि इसका जो आंसर होगा ये होगा कितना? 675। तो 675 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा मिस्टेक है तो थोड़ा सा उसको क्लियर कर लोगे। अगला क्वेश्चन रहा ए वाला। ए वाला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। तो ये टाइम स्टार्ट नाउ।
टाइम, इसका भी आंसर कमेंट में देना है। टाइम स्टॉप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x ही एक विषम संख्या है, x च्या पुढील क्रमाने येणारी 15वी। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या। देखो, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। इस चीज को अगर हम समझना चाहे कि x ही एक विषम संख्या है, x च्या पुढील क्रमाने येणारी 15वी समसंख्या कोणती, तो इसके लिए कुछ चीजों को नोट करके रखूंगी कि जैसे मान के चलो, पहले यहाँ पे लिख लो सम, यहां भी लिख लो सम, और यहां लिखेंगे 0। उसके बाद दूसरा लिखेंगे यहां सम, यहां भी सम, और फिर लिखेंगे यहाँ पे -1। फिर तीसरा लिखेंगे विषम, यहां लिखेंगे 0। चौथा लिखेंगे विषम, सम, और यहां लिखेंगे -1। अब ये चीजें है क्या, सिंपल तरीके से अगर तुम समझोगे तो चीज को समझ लो। यहाँ पे जो सेंटेंस की शुरुआत होगी, उस सेंटेंस की शुरुआत में तुमको यहाँ पे दो चीज देखने को मिलेगी, यानी कि पूरे क्वेश्चन में तुमको ये पूरे क्वेश्चन में दो चीज देखने को मिलेगी। वो दो चीज क्या है, तो अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहे हो तो यहाँ पे एक विषम दिख रहा है, तो यहाँ पे सम दिख रहा है। यानी हम इस चीज को समझ सकते हैं कि यहाँ पे पहले सेंटेंस में विषम दिख रहा है, तो दूसरे सेंटेंस में क्या दिख रहा है, सम। तो हम ये बोलेंगे कि विषम से सम में जाएंगे तो लास्ट में -1 करेंगे। लेकिन कैसे, तो याद रखोगे, अगर पुढील बोला है तो के बाद वाला च्या नंतर वाला, तो यहाँ पे अपन करेंगे प्लस। तो सभी में च्या नंतर वाला जहां जहां भी बोलेगा वहां पे हम ये प्लस करेंगे, और च्या अगोदर बोलेगा तो सब में माइनस करेंगे। उसके बाद में आएगा, हमको देखना है 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं। तो ये जो रहेगा ये वाला कि च्या क्रमाने येणारी 15वी, च्या क्रमाने येणारी किंवा च्या पुढील येणारी 15वी, 16वीं, 17वीं, 18वीं, इस तरीके से अगर अपन देखेंगे तो हमको ये चीज याद रखना है। च्या क्रमाने पुढील 15वीं, 16वीं, तो इस संख्या को कर देंगे डबल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय 2, यानी ये वाली संख्या को क्या कर देंगे अपन, डबल। उसके बाद में लास्ट में क्या करेंगे अपन, अगर सम से सम में जाना है तो कुछ नहीं करेंगे, सम से विषम में जाना है तो -1 करेंगे, विषम से विषम में जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, विषम से सम में जाएंगे तो फिर से -1 करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको इसी तरीके से सॉल्व कर देते हैं। पहले तो x ही कौन सी संख्या है, विषम, यानी x ये विषम है, विषम से सम में जा रहे हैं, यानी कि ये वाला फॉर्म लगेगा। तो पहली संख्या कौन सी है, x, तो यहाँ लिखेंगे x। उसके बाद में प्लस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। फिर बोला है 15वीं संख्या, तो 15 को क्या करेंगे, सभी में डबल करेंगे। ओके, तो 15 का डबल कितना हो जाएगा, 30, और लास्ट में क्या कर देंगे, -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा x + 29। तो x च्या नंतर येणारी 15वी समसंख्या कोणती, तो कोणती होईल, x + 29। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये चीज को नोट करके रखोगे और ये चीज को समझ के भी चलना है। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देख लोगे तो तुम लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको याद रखना है कि च्या पुढील बोलो या च्या नंतर, अगर च्या नंतर बोला है तो याद रखोगे कि यहाँ पे प्लस करना है, तो इधर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और च्या अगोदर बोलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो ये दो चीज को याद रखना है। च्या पुढील बोला है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, और गुणाकार जो होगा ये 5वीं, 6वीं, 7वीं, 17वीं, 15वीं, 25वीं, इस तरीके से भी देगा तो उसको सिर्फ डबल करेंगे और लास्ट में ये चीजें करेंगे। और याद रखेंगे कि सम से सम में जाते तो हमेशा 0 होता है, सम से विषम में जाएंगे तो -1 होगा, और अगोदर बोलेगा तो यहाँ पे +1 होगा, और फिर उसके बाद में विषम से विषम में जाएंगे तो 0 होगा, विषम से सम में जाएंगे तो फिर से -1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे लिए कि यम ही एक समसंख्या है, तर यम नंतर येणारी 17वीं समसंख्या कोणती। तो ये सॉल्व करके दिखाओ थोड़ा, 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये। देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं जल्द से जल्द।
नंतर भी बोला है, तो इजीली इसको बना सकते हैं। वो टाइम खत्म हो गया। अब देखते हैं इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में भी तुम लोग दे सकते हो। आंसर इजीली निकालते हैं, वैसे निकालते हैं। सम संख्या दिया है, नंतर दिया है, 17 भी दिया है और सम में जाना है। तो सम से सम में जाना है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया सम से सम में जाते हैं तो कुछ भी नहीं करते, लेकिन इधर प्लस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो यम जैसे कि वैसे लिखेंगे। एक समसंख्या है, नंतर एनआरई बोला है तो प्लस करेंगे, नंतर बोला है प्लस करेंगे, 17 का डबल 54 करेंगे और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, प्लस 0 माइनस 0 कुछ नहीं करना है, यानी कि कुछ भी नहीं करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा यम प्लस 54, जिसका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ही एक समसंख्या है, ये भी तुम लोग इजीली बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, समसंख्या है, नंतर एनआरई बोला है 38वीं, तो पी प्लस करेंगे, नंतर बोला है इसलिए 38 का डबल कर देंगे, तो 38 का डबल कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। 76 में कुछ भी नहीं करना है, सॉरी विषम, सम से विषम में जाना है तो -1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा पी प्लस 75, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा P प्लस 75, ये इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्द से। 23वीं नंतर एनआरई क्रमशः 23वीं सब, याद रखूंगी कि ये 23 कौन सी संख्या है। अब यहाँ पे लिखा नहीं है कि कौन सी संख्या है करके, तो इसमें तुमको भी कुछ सिक्सेंस लगाना है कि ये कौन सी संख्या है। ये खुद 23वीं संख्या है जो कि विषम संख्या है, तो हम ये बोल सकते हैं कि विषम से कहाँ जाना है, सम में जाना है। तो विषम से सम में जाना है। अब यहाँ पे अल्फाबेट तो है नहीं, यहाँ पे नंबर है, तो नंबर को लिख लो 23, नंतर बोला है नंतर एनआरई, तो यहाँ प्लस करेंगे, डबल करेंगे इसको, 23 का डबल 46 हो जाएगा, और विषम से सम में जा रहे तो -1 कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कर दूं तो ये 22 हो जाएगा, 22 को यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो 46 प्लस 22 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 8 और ये 6 68, और 68 ये पहले इसमें दिया है, यानी कि इसका पहला ऑप्शन होगा 68। उसके बाद में इस आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, यन ही एक विषम संख्या है, तर यन पूर्वी एनआरई, अब यहाँ पे पूर्वी वाला, जब ये अभी तक नंतर वाला आ रहा था, इस बार ये पूर्वी वाला क्वेश्चन आया है, तो पूर्वी वाला क्वेश्चन को अपन शॉर्ट में समझ लेते हैं और इजीली समझ लेते हैं। ये विषम है, विषम से हमको जाना है कहाँ पे, विषम में जाना है, लेकिन पूर्वी बोला है, 17वीं का वही फॉर्म रहेगा, तो यन जैसे के वैसे लिखेंगे। पूर्वी बोला है तो पहले माइनस कर देंगे, उसके बाद में डबल करेंगे उसको, 17 में कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34, और फिर विषम से विषम में जाना है तो कुछ भी नहीं करते, है ना। ये जो क्वेश्चन है, यन ही विषम संख्या है, विषम से नहीं, यहाँ पे विषम की जगह सम होना चाहिए, यहाँ सम कर देते हैं सम, तो उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो विषम से सम में जाना है, पूर्वी बोला है तो यन माइनस करेंगे, जैसे कि पहले नंतर में प्लस करते थे, इस बार माइनस करेंगे, 17 का डबल कर देंगे 34, और लास्ट में करेंगे, पहले माइनस करते थे, इस बार करेंगे प्लस। तो यहाँ पर देखते हैं तो 34 में से 1 गया, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और साइन बड़ी संख्या कहता है, तो इसका आंसर आ जाएगा n-33, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से हम लोगों को संख्या और संख्या के प्रकार इस तरीके से पढ़ना है। और जैसे मान के चलो किसी को ये वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको आप रिपीट देख सकते हो डाउनलोड करके, या फिर अपने पास सेव रख के, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप कमेंट्स कर सकते हो कि सर हमको और नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ऐसी वीडियो चाहिए। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, ये सब हलवा क्वेश्चन आता है, ये इजी क्वेश्चन होता है, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता। और वैसे भी मेरा एक पर्सनल व्यू है कि दुनिया में जितने मैथ्स बने सब हलवा है ना, कोई भी हार्ड नहीं है, बस उसके लिए डेडिकेशन होना और प्रैक्टिस। बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो इस तरीके से तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। चीजों को धीरे 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 आप बनाइए, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और सफलता भी बहुत जल्दी मिल जाएगी, ये चीजें याद रखना है। और इसी के साथ में ये वीडियो आज खत्म होगा और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। बस
ये जो चैनल है हमारा गोंदिया मैथ्स वाला करके, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जितने भी वीडियोस आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और आपका भविष्य आपके हाथ में है, बस यही चीजें मैं बोलना चाहूंगा। धन्यवाद।